मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर हिमबिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत करते हैं तो वो कई सारी बीमारियों में मुलव्विस हो जाते हैं और मर्द तो नामर्दी का शिकार भी हो जाता है। तो वो कौन सी 5 गलतियां हैं आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मर्तबा कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, हिमबिस्तरी करने के बाद बाज़ लोग ये 5 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से फिर वो ज़िंदगी भर बीमारियों में शिकार रहते हैं और तरह तरह से बीमारियों में मुलव्विस रहते हैं। तो सबसे पहली गलती जो है वो है ठंडा पानी। बाज़ लोग हिमबिस्तरी करने के बाद तुरंत जो है ठंडा पानी पी लेते हैं और ऐसे लोग जो हिमबिस्तरी करने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं फिर उनके जिस्म के अंदर तरह तरह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं और वो बीमारियों में मुलव्विस हो जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त इंसान हिमबिस्तरी करता है उस वक्त उसका जिस्म बहुत गर्म होता है और उसके जिस्म के अंदर गर्माहट होती है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दौरान हिमबिस्तरी करने के फ़ौरन बाद अगर पानी पी लेता है ठंडा पानी, तो फिर वो जिस्म में जाकर नुकसान देता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। जो भी हिमबिस्तरी करते वक्त ठंडा पानी पिएगा वो नुकसान में रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, हिमबिस्तरी करते वक्त एक तो ये गलती और दूसरी गलती अब हम आपके सामने बयान करने वाले हैं। दूसरी गलती ये है कि बाज़ लोग जब हिमबिस्तरी करते हैं तो वो मियाँ बीबी एक ही कपड़े से अपनी शर्मगाह को साफ़ करते हैं, यानी जिस कपड़े से मर्द अपनी शर्मगाह को साफ़ करता है उसी कपड़े से औरत भी अपनी शर्मगाह को साफ़ करती है। तो दोस्तों, अगर कोई मर्द इस तरीके से कोई हरकत करता है, यानी हिमबिस्तरी करने के बाद एक ही कपड़े से वो दोनों अगर साफ़ करते हैं अपनी शर्मगाह को, औरत और मर्द एक ही कपड़े से अगर अपनी शर्मगाह को साफ़ करते हैं तो दोनों बीमारियों में मुलव्विस हो जाएंगे। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर कोई मर्द और औरत एक कपड़े से अपनी हिमबिस्तरी करने के बाद शर्मगाह को साफ़ करेंगे तो फिर उन दोनों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो जाएंगी और फिर वो एक दूसरे से बहुत नफ़रत करने लगेंगे। तो दोस्तों, एक तो निशानी ये जो 2 निशानी हमने आपको बताई, अब हम आपको बताते हैं तीसरी निशानी के बारे में जो आप सुनेंगे तो आपको यकीनन हैरानी होगी। आज अक्सर लोग ये काम कर रहे हैं और आप देखिएगा माशरे के अंदर किस तरीके से लोग इसके करीब होते जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर ठंडे पानी से धो लेना, यानी शर्मगाह को ठंडे पानी से धोना। बाज़ लोग जो है वो हिमबिस्तरी करने के बाद तुरंत बाद जो है अपनी शर्मगाह को किसी इस्तंजे की जगह पर जाकर या फिर गुसल खाने में जाकर अपनी शर्मगाह पर पानी डालते हैं और उसको साफ़ कर लेते हैं, ठंडे पानी से धो लेते हैं। तो ऐसा करने वाले मर्द भी ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली है। ये आपकी नसों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। आप हिमबिस्तरी करने के तुरंत बाद किसी कपड़े से साफ़ करें, लेकिन तुरंत बाद आप जो है आप हिमबिस्तरी करने के तुरंत बाद ना ही आप उस पर पानी डालें और ना ही उसको धोएं। हिमबिस्तरी करने के फ़ौरन बाद आपको किसी कपड़े से अपनी शर्मगाह को साफ़ करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4 पर ये परेशानी आज एक छोटी समझी जाती है लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है। नंबर 4 पर पेशाब को न जाएं, यानी बाज़ लोग जो है हिमबिस्तरी करने के फ़ौरन बाद मियाँ बीबी ने हिमबिस्तरी की और फिर दोनों लोग आपस में एक एक कर पेशाब को चले जाते हैं। बाज़ औरतें पेशाब को चली जाती हैं, फिर उनकी शिकायत ये होती है कि हमारे यहाँ तो बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तो हम बहुत कोशिश करते हैं हमल नहीं रुक पाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप जो हमल रुकने वाला था अब वो कैसे रुकेगा। जब आप पेशाब के लिए चले गए तो वो पेशाब के मकाम के ज़रिए वहाँ से निकल गया और अब वो
آپ کے جسم کے اندر باقی نہ رہا تو جو لوگ اولاد سے محروم ہوتے ہیں وہ زیادہ گر یہی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ پیشاب ہم بستری کرنے کے ترنت بعد پیشاب کو چلے جاتے ہیں، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر ہم بستری کرنے کے بعد وہ پیشاب کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں، ان کے جسم کے اندر طرح طرح سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ بیماریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ دوستو ایسے لوگ بھی ہوشیار رہیں، ہم بستری کرنے کے بعد کبھی بھی آپ جو ہے پیشاب نہ پھریں۔ دوستو نمبر 5 پر آج یہ چیز بھی عام ہوتی جا رہی ہے، بعض لوگ جلد بازی میں کہیں جانے کے چکر میں یا پھر کسی اور مقام پر یعنی ہم بستری کرنے کے فوراً بعد غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اس کے ترنت بعد آپ کو نہیں نہانا چاہیے۔ کم سے کم آپ کو 10 سے 20 منٹ کا عرصہ ہونا چاہیے آپ کو غسل کرنے کے لیے، آپ کو نہانے کے لیے۔ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد آپ کو نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد آپ نہا لیتے ہیں اس وقت انسان کا جسم جو ہے بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے، گرماہٹ انسان کی جسم کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم کے اندر گرماہٹ ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورت میں مرد اور عورت کوئی بھی ان دونوں میں سے غسل کر لیتا ہے اور ترنت ہم بستری کرنے کے بعد تو پھر وہ بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر طرح طرح سے بیماریاں، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہی وجہ ہے، جن 5 وجہوں سے انسان آج بیماریوں کے اندر ملوث ہے۔ ان 5 وجہوں پر ہمیں غور دینا چاہیے، ان 5 غلطیوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔